सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 14 आओ मेरे घर का आगे का प्रकरण तरह तरह के घर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सभी जीव जंतु कहीं ना कहीं रहते हैं, जैसे पक्षी घोंसले में, सांप और चूहा बिल में, मधुमक्खी छत्ते में, मकड़ी जाले में। ऐसे ही मनुष्य भी घर में रहता है। तो ये घर कई तरह के होते हैं। जैसे ये देखो, इस चित्र में आपको दिख रहा है कि ये गाड़ी है, तो इनका घर ये गाड़ी है। ऐसे ही ये टेंट या तंबू, और ये बहुमंजिला इमारतें हैं, और ये ढालू छत वाला घर है। तो घर कैसा भी हो, वह हमें सुरक्षा देता है। घर हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता है। और घर का मतलब रहने की जगह नहीं होती, जहाँ हम परिवार के साथ मिलकर रहते हैं वही घर होता है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे गाड़ी में घर। इस चित्र को देखिए। आपने गांव या शहर में कभी इस तरह के लोगों को देखा होगा। ये लोग एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहते, इनका पूरा घर गाड़ी में ही रहता है। आपको पता है कि ये ऐसे क्यों रहते हैं? तो इसके पीछे एक कहानी है। चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो कई जातियां वहां से विस्थापित हो गई थी। तो देखो, विस्थापित होता है वहां से चले जाना, और चित्तौड़ है वो हमारे राजस्थान की एक रियासत थी। जब मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां से कुछ जातियां हैं वो चली गई, और उनमें से एक गाड़ोलिया लोहार भी थे। देखो, लोहार होता है जो लोहे का काम करता है, जो लोहे के बर्तन औजार बनाते हैं वो। और ये गाड़ी में रहते थे, इसीलिए ये गाड़ोलिया लोहार कहलाते थे। तो इनके पूर्वजों ने प्रण लिया था कि जब तक हम पूरे मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवा लेते तब तक घर में नहीं रहेंगे, और वे घर का त्याग कर महाराणा के साथ जंगलों में रहने चले गए थे। इसके बाद देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि यदि आपको इस तरह रहना पड़े तो आप क्या अनुभव करेंगे। तो देखो, अगर हमें भी इस तरह से गाड़ी में रहना पड़े तो हमें बहुत अजीब लगेगा और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, फिर उन्हें सर्दी, गर्मी और बरसात में किस तरह की समस्याएं आती होंगी। तो सर्दी में ठंडी हवाओं की, गर्मी में लू की, और बरसात में पानी से भीगने की समस्याएं आती होंगी। आगे देखो, तीसरा प्रश्न है कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते होंगे। तो देखो कि इनके जो बच्चे हैं वो एक विद्यालय में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इनका घर गाड़ियाँ होती हैं और इसके कारण ये एक स्थान पर नहीं रह पाते। इसीलिए इनके बच्चे एक विद्यालय में नहीं पढ़ पाते और उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित होती है। इसके बाद देखो, दूसरी तरह का मकान है बहुमंजिला इमारतें। आपने शहरों में ऐसी इमारतें देखी होंगी। शहरों में ज़मीन कम होने के कारण ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं ताकि कम स्थान पर अधिक लोग रह सकें। तो देखो, इस तरह से ये काफ़ी ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से मकान बने होते हैं, जिन्हें फ्लैट कहते हैं। तो ये बहुमंजिला इमारतें हैं और इसमें कम स्थान पर ज़्यादा लोग रह सकते हैं, इसीलिए बड़े शहरों में इस तरह की इमारतें बनाई जाती हैं। इसके बाद देखो, आगे है ढालू छतों के घर। ढालू का मतलब ऐसे ढलान वाली छतें, ये देखो, है ना। तो चित्र में बताए गए घर मिट्टी की मोटी दीवारों से बने होते हैं और इनकी छतें ढालू वाली होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में छतें अलग अलग सामग्री से बनाई जाती हैं। जैसे अगर आप देखोगे रेगिस्तान के इलाके में, तो जो मकान की छतें हैं वो छप्पर की बनी होती हैं, घास फूस की बनी होती हैं, और मैदानी इलाकों में छतें ईंटें और सीमेंट से बनती हैं। तो ऐसे ही नीचे कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखो कि बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग ऊपरी मंजिल पर कैसे जाते होंगे। तो देखो, जो बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं वो ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का या सीढ़ी का इस्तेमाल करते होंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बहुमंजिलों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो देखो, इन लोगों को ऊपर चढ़ने और उतरने में बहुत कठिनाई होती होगी। साथ ही बाहर से सामान लाने और घर से बाहर सामान ले जाने में भी कठिनाई होती होगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मकान की छतें ढालू वाली क्यों बनाई जाती हैं।
ताकि बरसात का पानी छतों पर जमा ना हो। इसीलिए ऐसी ढलान वाली छतें, ढालू वाली छतें बनाई जाती हैं। इसके बाद देखो आगे है तंबू या टेंट। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि इनके कारण लोग बेघर हो जाते हैं। उस समय उनके लिए तंबू लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाती है। तो ये इस तरह से होते हैं। इसके बाद हमारे देश के सैनिक जो देश की रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, वे भी दुर्गम स्थानों पर कई दिनों तक ऐसे ही तंबुओं में रहते हैं। तो देखो इस तरह से हमने इस पाठ में देखा कि वह स्थान जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं वो घर कहलाता है। घर में बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई, खुला आंगन, स्नानघर और शौचालय होते हैं। घर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गाड़ी में घर, ढालू छतों के घर, बहुमंजिला इमारतें, तंबू आदि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।